नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज देश दुनिया में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही शिवालयों में बम भोले के जयकारों के साथ भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर लौट आए हैं और अमरोहा में 54 फीट ऊंचे शिवलिंग पर सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही अमरोहा के वासुदेव तीर्थ स्थल में जलाभिषेक के लिए पहुंचते दिखे। अमरोहा से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कांवड़िए लौटे हैं जलाभिषेक के लिए, काफी उत्साहित दिखे। रात 12 बजे से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। मंदिर के बाहर भक्त कतार में लगे रहे कि कैसे सुबह हो और कैसे वो भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। आज देश दुनिया में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। शिवालय बम भोले के जयकारों से गूंज उठे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। आज लोग उपवास करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुबह से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता साजिद जुड़े हुए अमरोहा से। साजिद, अगर बात करी जाए शिव भक्तों की, तो सुबह से ही उनका मंदिर में पहुंचना, पूजा अर्चना करने का दौर जारी है। लेकिन अब जैसे कि दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में। क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, 4 बज चुके हैं और 4 बजे तक मैं आपको बता दूं, अमरोहा जनपद में वासुदेव शिव मंदिर पर लगातार शिव भक्तों का तांता लगा है और सुबह 6 बजे से ही वहां पर जो है शिव भक्त पहुंच गए थे और लगातार जल चढ़ा रहे थे। और काफी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेडिंग के अंदर शिव भक्त जाकर पूरा प्रॉपर जो है जल अभिषेक कर रहे हैं और लगातार सुबह 6 बजे से मंदिरों के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है। बाहर बच्चों के खेल खिलौने और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हुए हैं। पूरी तरह से एंजॉय किया जा रहा है। जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, माजिद, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करे गए हैं, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? देखिए, लगातार अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे लगातार मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं और जाके मौके पर देख रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम कर रखे हैं और लगातार जो है पूरी इंतजाम कर रखे हैं और लगातार अधिकारी वहां का भ्रमण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता माजिद जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। लगातार भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सुबह से अब शाम होने को आ गई है, लेकिन भक्तों में उत्साह लगातार जारी है। शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी का दिन, और ऐसे में भक्त उन्हें खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुक करते एक और खबर की तरफ, जहां खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। देवादिदेव महादेव बाबा जागेश्वर नाथ के महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित याज्ञवल्क्य की इस तपोभूमि पर आज दर्शनार्थियों का जमघट लग गया है। साथ ही ऐतिहासिक 2 दिवसीय मेले का आयोजन हो गया है। यहाँ आसपास के गांवों के अलावा आसपास के राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात की गई है। आज जोगेश्वर धाम पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं, भक्तगण आए हैं और भक्तों को किसी प्रकार का असुविधा ना हो, इसलिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। मेले में भ्रमणशील रह करके लोगों की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा और जो बच्चे हमारे आए हैं दर्शन करने, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है और ट्रैफिक डायवर्जन लगाया गया है, जिससे कि सभी लोग आसानी से आ जा सकें। के अलावा और क्या-क्या जो है कितने पुलिसकर्मी आज जोगेश्वर धाम पर बड़ी संख्या में। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़ चुके हैं। जयशंकर, मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जमावड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रसिद्ध धाम है वहां पे भक्त दूर दूर से आ रहे, क्या कुछ जानकारी है? जी, हम आपको बता दें, आस्था के इस महासैलाब को देखने के लिए महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर
दूर दराज से मतलब कि आगे मिर्जापुर, सोनभद्र और बिहार से सटे होने के नाते चंदौली जनपद में इस पावन पवित्र तीर्थ स्थल पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तकरीबन शाम तक अभी तक की जो सूचना है करीब 50,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और माताएं बहनें अपनी, जो कि पूरा मंदिर जो है भक्तिमय हो गया है और गुंजायमान हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान हो रहा है। जी, अगर इस मंदिर की बात करी जाए जयशंकर, जागेश्वर नाथ का जो ये मंदिर है, इसकी क्या मान्यता है? क्यों आके लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं? जी, ये बहुत पुराना मंदिर और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे सुनने में आता है कि कहा जाता है कि आने के बाद जो है माताएं बहनें की मन्नतें पूरी हो जाती है और यहाँ पे बहुत पौराणिक है, इसका इतिहास नहीं है, जो कि बहुत पुराना तालाब के पास जो है इस मंदिर की कथा है, जो कि ये बहुत अपने में भव्यता के ऊपर प्रकट कर रहा है। जी, जयशंकर 2 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का आयोजन भी हर साल यहाँ किया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह है? कब से इस मेले का आयोजन हो रहा है यहाँ? जी, ये मान्यता है बहुत पहले से, इसका भी इतिहास नहीं रहा है कि बहुत पहले से पुराने ही 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ झूले लगाए गए हैं, चाट पकौड़े लगाए गए, जैसे ठेलों कुमड़ियों लगाए गए, सौंदर्य के सामान बेच रहे हैं, जिसको महिलाएं और बच्चे जो है खरीदारी में लगे हैं। यही और उसी के हिसाब से पुलिस फोर्स और डाइवर्जन भी लगाए गए हैं। यातायात के दृष्टिगत देखते हुए मार्ग को डाइवर्जन किया गया है ताकि असुविधा ना हो किसी दर्शनार्थी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ चंदौली से संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़े हुए थे। अब खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ राम गौतम अघोर पीठ बाबा कीनाराम क्रीमकुंड वाराणसी के निर्देश में महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर राजबाजार धरौली स्थित बाबा कीनाराम अघोराचार्य सर्वेश्वरी समूह आश्रम से 27वीं 10 किलोमीटर लंबी प्रभात फेरी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु भोर से ही इकट्ठा हो गए थे। शिवरात्रि के त्योहार को लेकर शनिवार को श्रद्धालु भगवान शिव के उद्घोष भजनों के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई। प्रभात फेरी आश्रम से शुरू की गई। बता दें, प्रभात फेरी में बच्चे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज से 27 वर्ष पूर्व आज ही के दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा अवधूत भगवान राम जी का अस्थि कलश की स्थापना हुई थी और माँ मैत्रायणी जोगिनी के अस्थि कलश की स्थापना हुई थी और हम लोग इस वर्ष 27वां अस्थि कलश स्थापना समारोह मना रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ चंदौली से संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़ चुके हैं। जयशंकर, प्रभात फेरी हर साल की तरह इस बार भी निकाली गई, क्या इतिहास है इस प्रभात फेरी का? जी, हम आपको बता दें कि यह आश्रम अघोराचार्य सिद्धार्थ राम गौतम अघोराचार्य कीनाराम क्रीमकुंड वाराणसी का है, जो कि यहाँ पे हर वर्ष इस मान्यता है कि महाशिवरात्रि के अवसर पे ही इस आश्रम का स्थापना किया गया था, जिसको स्थापना दिवस मनाते हैं यहाँ आश्रम के लोग। और 27वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया और जो है उसके पहले जो है सुबह से ही लोग प्रभात फेरी के लिए 10 किलोमीटर लंबी जो है मोटरसाइकिल, वाहन, डीजे थिरकते हुए चलते हैं और कई गांवों का चक्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं आश्रम पे। और वहां पे पहुंचने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। तमाम प्रकार के भजन कीर्तन गाए जाते हैं। भजन कीर्तन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है और शाम को शिव बारात की कड़ियां चलती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़े हुए थे चंदौली से। खबर कानपुर से है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर भोले के भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा में स्नान कर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के खेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, घी, शहद, गंगा जल आदि से अभिषेक किया। श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ जो भी दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पट खुलने के बाद ही शिव जी के शिवलिंग पर
पूजा की भी मिलती है। मान्यता है कि अश्वत्थामा द्वारा पूजा की जाती है। यह महाभारत काल से ही होता आ रहा है। बता दें कि कानपुर नगर बिल्लौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर के प्रसिद्ध खेरेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचने वाली भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई हुई है। वहीं 12 सीसीटीवी कैमरे भीड़ पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं। से इस बार भीड़ बहुत कम है मंदिर मेले में। इससे ज़्यादा भीड़ पिछली अगली बार थी और अब की बार प्रशासन का जो है काम वो बहुत सही है। से इस बार भीड़ बहुत कम है मंदिर मेले में। इससे ज़्यादा भीड़ पिछली अगली बार थी और अब की बार प्रशासन का जो है काम वो बहुत सही है। से इस बार भीड़ बहुत कम है मंदिर मेले में। इससे ज़्यादा भीड़ पिछली अगली बार थी और अब की बार प्रशासन का जो है काम वो बहुत सही है। से इस बार भीड़ बहुत कम है मंदिर मेले में। महाशिवरात्रि का दिन है। इससे ज्यादा भीड़ पिछली यूपी के शाहजहांपुर में भी शिवरात्रि की धूम शिव मंदिरों में देखने को मिल रही है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपनी मनौती मान रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ मंदिर की हैं। शाहजहांपुर में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह से ही लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शिव मंदिर पर पूजा आराधना करने पहुंचे भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की है। तो वहीं भक्तों का कहना है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा विश्वनाथ मंदिर ये शाहजहांपुर जिला में पड़ता है, हमारा उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर ये शाहजहांपुर जिला। हमारा शिवरात्रि का पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये शिव जी का बहुत ही बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है और उसमें हम लोग का छुट्टी का दिन भी रहता है। इसमें हम लोग व्रत भी रखते हैं, भंडारे भी करवाते हैं और हर तरीके की मनोकामना हमारी संस्कृति पूरी करते हैं। शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि जो है वर्ष में केवल मात्र एक ही बार आती है। और दूसरी बात कि पूरे वर्ष पर्यंत जो पूजा करने का फल प्राप्त होता है वो शिवरात्रि में केवल मात्र पूजा करने से फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दिन जो भी भक्त लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव जी पृथ्वी लोक पर विराजमान रहते हैं और भक्तों को केवल मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही। महाशिवरात्रि का दिन है और ऐसे में लोग रात से ही कतारों में लगे रहे सुबह पूजा अर्चना करने के लिए। सुबह से भक्तों की मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा रात तक और ऐसे ही भक्त दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचते रहेंगे। हम आपको शिवरात्रि से जुड़ी हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।